Hello students, this is your lesson number 6. This is Jody's fawn. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? In this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodies wonder what will happen to the little fawn left without a mother. ये लेसन रीड करने से पहले मीन्स ये स्टोरी के बारे में है कि वो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले एक छोटा सा ट्रीटमेंट कर देते हैं. कट और बर्न, वी फाइंड क्विक और इफेक्टिव कर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम. और हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं हम उससे पहले ट्रीटमेंट करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर? आप होम रेमेडीज़ करते हो अगर आपकी नी पर कोई कट लग जाता है या आपके आम में कोई बर्न कहीं जल जाता है या बी जो है वो आपको काट जाती है. तो इसी तरह ये स्टोरी में जोडी के फादर को रैटल स्नेक ने काट लिया होता है. ही क्विकली किल्स अ डोई एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. और वो उस डोई को उसे मार देते हैं और जो उसका हार्ट और लीवर है उसकी हेल्प के थ्रू उसका जो पॉइजन है वो कर दे. जोडी वॉन्डर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. और जोडी ऐसा सोचता है कि अगर जोडी ऐसा सोचता है कि अब क्या होगा लिटिल फॉन का जो अपनी मम्मी के बिना वो कैसे रहेगा. तो जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. मतलब जोडी जो है उसके दिमाग से ये सारी चीज़ें जाती ही नहीं है और वो हमेशा उसके माइंड में यही रहता है कि वो उसे पकड़ के बैठा हुआ है ड्रीम्स में, उसके हाथ में है, वो सो रहा है, उसके टेबल के पास में वो सो रहा है. फाइनली वो टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड और अपने डैडी के पास जाता है. और पेनी लेट रेस्ट और पेनी जो है वो सो रहा होता है. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. और उसकी आंखें जो हैं थोड़ी सी खुली हुई रहती है बट फिर भी उसकी आंखों के नीचे जो डार्क रहते हैं. जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. जोडी जो है वो पेनी को पूछता है कि आप कैसे हो पा. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर बट इट वॉजंट अ क्लोज शेव. मतलब ओल्ड डेथ जो है मीन्स बूढ़े इंसान की जो डेथ है वो मीन्स हो गई है, चली गई है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार बच जाऊँगा. आई एग्री, पेनी सेड. आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. मतलब मुझे तुम पर गर्व है, तुमने जो किया मेरे लिए किया और मुझे काफ़ी प्राउड है तुमसे. पा वो उससे अपने डैडी को बोलता है, पा यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन. क्या आपने रिकलेक्ट किया है डोई और फॉन को. आई कैन नेवर फॉरगेट हिम. द पुअर डोई सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन. मतलब उस बेचारे डोई ने मुझे बचाया. पा द फॉन में बी आउट देयर येट. मतलब मुझे वो पा को बोलता है, अपने डैडी को बोलता है कि फॉन जो है वो बाहर है. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड. वो भूखा है और डरा हुआ है. आई सपोज सो. मतलब मुझे भी ऐसा लगता है. पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. पा मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी आई कैन फाइंड द फॉन. मतलब मैं जाता हूँ और ढूंढ के लेकर आता हूँ. एंड ब्रिंग इट हियर. और मैं उसे लेकर आता हूँ. एंड रेज इट. और मैं उसे बड़ा करूँगा. पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग. और पेनी चुपचाप बस सीलिंग को देखता रहता है. बॉय यू हैव गॉट मी हीम्ड इन. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट. पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स. मतलब तुम ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में ले आओ कि मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता. बट इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट. मतलब तुम उसे बड़ा कैसे करोगे. बट इट विल सून स्टार्ट ईटिंग. और वो जैसे जैसे वो खाना शुरू कर देगा लीव्स एंड एक्रोन्स, वो बड़ा हो जाएगा. यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. तुम काफ़ी समझदार हो तुम्हारी एज के बॉयज़ के कंपैरिजन में. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम.
मतलब हमने उसकी मम्मी को मतलब लिया है, और एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, और ये ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और ये काफ़ी बुरा होगा अगर हम ऐसे भूखा बाहर छोड़ देंगे तो। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे। मतलब मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं नेक्स्ट डे रहूँगा या नहीं। कैन आई राइड बैक विथ मील व्हील एंड सी आई कैन फाइंड इट। मैं मील व्हील के साथ जा रहा हूँ और मील व्हील के साथ जाऊँगा और उसे लेकर आऊँगा। टेल योर माई सेड आई यू कैन गो, तुम्हारी मम्मी को बोलते हो जाए। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और वो टेबल के पास ही बैठा हुआ रहता है और उसकी मम्मी जो है वो कॉफ़ी देती है सबको। ही सेड माँ पास एज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। व्हाट फोन? मतलब वो अपनी मम्मी को कहता है कि पापा ने मुझे कहा है कि मैं फ़ोन को घर वापस लेके आऊँ, और उसकी मम्मी जो है कॉफ़ी डालते हुए वो पूछती है फ़ोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डोई वी किल्ड। फ़ोन जो है वो डोई का बेबी है जिस डोई को हमने मार दिया है। वी यूज़ द डोईज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने डोई का जो लिवर है उसी की वजह से हमने पापा को बचाया है। शी गेस्ड वेल फॉर पिटी सेक। मतलब वो उसे काफ़ी दया आ जाती है उस पर। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, डॉक विल्सन सेड। मतलब पा ऐसा कहते हैं कि काफ़ी बुरा होगा अगर हम उसे ऐसा भूखा छोड़ देंगे। तो दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। मतलब डॉक विल्सन जो है वो उसकी मम्मी मतलब जोडी की मम्मी को कहते हैं कि मतलब ये सही बात है मैम, कुछ भी यहाँ पर फ्री नहीं है, जो आपका बेटा है वो भी सही है और उसके डैडी भी सही है। मीलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, और मीलविल मुझे कह रहा है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। आई हेल्प फाइंड इट, और वो उसे मतलब वो मुझे उसे ढूंढने में हेल्प करेंगे। शी सेट डाउन एंड पॉट हेल्पलेसली वैन इफ़ यूल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। मतलब तुम अगर उसे दूध दे सकते हो और हमारे पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। मीलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट एंड गेट राइडिंग। मीलविल उसे कहता है कि चलो अब हमें जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। मतलब वो बैक्स्टर कहती है मतलब तुम्हें ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मतलब मैं रात के खाने से पहले जल्दी ही आ जाऊँगा। मीलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। और मीलविल जो है अपने हॉर्स को रेडी करता है और जोडी को बिठा के वहाँ से ले जाता है। ही सेड टू मीलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। वो मीलविल से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन अभी भी यहीं है। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हाउ यू नो इट्स ही। द स्पॉट्स आर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डोई फोन पासेस द स्पॉट्स आर एवरी ईच वे। मतलब हम उसे ज़िंदा ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वही है, क्योंकि जो स्पॉट्स हैं उसके वो पूरे एक लाइन में है ऑन अ डोई फोन, डोई की तरह। ऐसा पा ने मुझे कहा था कि जो स्पॉट्स जहाँ दिखेंगे आपको उसी रास्ते में ही उसी लाइन में ही उसे ढूंढना है। सो हियर इज़ द फर्स्ट पार्ट इज़ फिनिश्ड ऑफ दिस लेसन। इन द नेक्स्ट पार्ट we are going to start in the new session. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.